गांव की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाला रघु एक गरीब लेकिन मेहनती व्यक्ति था। रघु का परिवार उसकी छोटी सी दुकान पर निर्भर था, जहां वह जलेबियां बनाकर बेचा करता था। वह सुबह सुबह उठकर अपनी छोटी सी रसोई में ताजे आटे, चीनी और घी से जलेबियां बनाता, उन्हें एक टोकरी में रखता और गांव के चौराहे पर जाकर बेचता। रघु का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था और उसके ऊपर अपनी बहन गीता की जिम्मेदारी थी। उसकी बहन पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन गरीबी के कारण रघु उसे ज्यादा आगे नहीं पढ़ा सका। रघु का सपना था कि गीता एक दिन बड़ी पढ़ाई करे और अपने पैरों पर खड़ी हो। रघु की जलेबियां गांव में मशहूर थीं। उनकी मिठास और खुशबू इतनी लुभावनी थी कि लोग दूर दूर से आकर रघु की दुकान से जलेबियां खरीदते थे। हालांकि रघु की दुकान बहुत साधारण थी, बस एक पुरानी लकड़ी की मेज और एक छोटी सी कढ़ाई। लेकिन रघु का प्यार और मेहनत उसकी जलेबियों को खास बनाता था। हालांकि रघु की आमदनी बहुत कम थी। दिन भर कड़ी मेहनत के बावजूद उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता और ईमानदारी से काम करता। रघु को गरीब बच्चों से खास लगाव था। उसके ठेले के पास कई गरीब बच्चे खड़े होकर जलेबियों को लालच भरी नजरों से देखा करते। रघु जानता था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। एक दिन उसने अपने ठेले के पास एक तख्ती लगाई, जिसमें लिखा था, भूखे पेटों के लिए जलेबियां मुफ्त। गरीब बच्चों की आंखों में खुशी झलक पड़ी। रघु हर दिन उन बच्चों को जलेबियां खिलाता और उनसे कहता, तुम्हें बड़ा होकर मेहनत करनी है और अपनी किस्मत खुद बनानी है। बच्चे रघु को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे। एक दिन रघु को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। गांव के साहूकार ने उससे कहा, तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। वो पैसे अभी तक लौटाए नहीं है। अगले हफ्ते तक पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। रघु परेशान हो गया। वह जानता था कि साहूकार को पैसा चुकाना जरूरी है, लेकिन उसके पास कोई अतिरिक्त साधन नहीं था। उसने अपनी बहन गीता से बात की, जो उससे बोली, भैया, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। रघु ने अपनी जलेबियों को और खास बनाने की योजना बनाई। उसने जलेबियों को अनोखे आकारों में बनाना शुरू किया, दिल, तारे और फूलों के रूप में। उसने अपने ठेले पर एक बड़ा पोस्टर लगाया, रघु की जलेबियां, स्वाद में प्यार और खुशी का एहसास। उसने एक योजना बनाई, हर ग्राहक को एक जलेबी मुफ्त मिलेगी, लेकिन शर्त यह थी कि वे उसकी दुकान की तारीफ गांव में हर जगह करेंगे। इस चालाकी ने काम किया। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ गई। जब अगले हफ्ते साहूकार रघु की दुकान पर आया, तो वह गुस्से में था, लेकिन रघु ने उसे अपनी पूरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दिया और कहा, ये लीजिए आपका पैसा। अब कभी दुकान बंद करने की बात मत कीजिएगा। साहूकार हैरान रह गया। उसने सोचा था कि रघु कभी कर्ज नहीं चुका पाएगा, लेकिन रघु की मेहनत और चतुराई ने उसे गलत साबित कर दिया। एक दिन गांव में मेला लगा। मेला गांव के सबसे बड़े त्योहारों में से एक था। रघु ने सोचा कि यह उसके लिए अपनी दुकान को मशहूर करने का बड़ा मौका है। उसने अपनी बहन गीता की मदद से अपनी दुकान को सजाया। उसने रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए और तख्ती पर लिखा, यहाँ मिलती हैं गांव की सबसे स्वादिष्ट जलेबियां, एक बार खाओ, बार बार आओ। मेले में रघु की दुकान पर भारी भीड़ उमड़ी। उसने एक प्रतियोगिता भी रखी, जो सबसे ज्यादा जलेबियां खाएगा उसे इनाम मिलेगा। यह योजना सफल रही। रघु की जलेबियां इतनी बिक गईं कि उसकी कमाई में कई गुना इजाफा हो गया।